चेक करवाए तो उसमें पैसा नहीं था। वो दूसरा ही चेक करवाए तो रजिस्ट्री तो उसका ही हमको पहला के बोला कि वहाँ से कि पैसा चार गया, तो पैसा चार गया तक चेक करवाए खाता, तो बोला इस पर खाता में पैसा नहीं। ऊपर से चेक किया तो बोला पेटीएम बना लें, तो हम पेटीएम नहीं बनाए। और पेटीएम नंबर भी नहीं है हमको पास है कि हम पेटीएम चला पाएंगे। मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, जब तक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ नहीं होगा तब तक पेटीएम क्रिएट नहीं होगा। आपने हाँ, इस्लामपुर थाना में FIR किए हैं। किन किन लोगों पे आपने FIR किया है? नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार वन। इन दिनों सर्वर क्राइम का जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन कोई ना कोई ऐसी शिकायत ज़रूर सामने आती है, ऐसा कंप्लेन ज़रूर आता है जिससे लोग आश्चर्य हो जाते हैं। हम अभी सूढ़ी में हैं। सूढ़ी में एक व्यक्ति हैं जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है मुखिया के पास। वो पास करवा देते हैं, सारा डॉक्यूमेंट ब्लॉक तक पहुंच जाता है, आवास सहायक जो होते हैं उन तक पहुंच जाता है, उनके नाम पर आवास आवंटन भी हो जाता है, उनके नाम पे पैसा ट्रांसफ़र भी हो जाता है। लेकिन वो पैसा जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियर हैं, उन तक नहीं पहुंच पाता है। हम वहीं आए हुए हैं क्योंकि हमें ऐसा पता चला था कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने इंदिरा आवास के लिए या प्रधानमंत्री आवास के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और उनका मामला बहुत अजीबोगरीब है। अगर आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य हो जाएंगे। इन्होंने इनका सारा कागज की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। इन तक अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला है। मतलब सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपया मिलता है, 3 किस्तों में आती है ये पैसे। 3 किस्तों में एक भी किस्त नहीं मिला है और जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि आपके पास 2 किस्त जा चुका है। 2 किस्त कैसे जा चुका है अब ये आला अधिकारी ही बताएंगे, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है। जो आवास योजना होता है उसमें 2 तरीके से पैसे आते हैं। पहला पैसा जब आता है तब जाकर नीचे का जो जमीन का पैलिंग होता है उसे बांधते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ओटा, या उसे कह सकते हैं कि हमने चरदीवारी बना लिया है। टेबल तैयार हो जाता है, उसके बाद मकान होता है, बनता है। फिर उसके बाद दूसरा किस्त आता है, तब जाकर लाभार्थी जो होते हैं वो अपने घर का दीवार देते हैं। लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं और इनके बताया जा रहा है कि इनके अकाउंट पे 2 बार किस्त जा चुका है। मतलब 40-80 हज़ार रुपया जा चुका है। क्या नाम है? प्रतिमा जी, कब आपको पता चला कि आपके नाम पे आवास? दूसरा आया है तब पता चला, पहला में नहीं पता चला। अच्छा, दूसरा किस्त आया तब पता चला। तो पहला किस्त में कुछ पता नहीं? दूसरा किस्त में कैसे पता? वो बाती बार सदस्य बताए कि जे कि पैसा चार किया जे चेक करेंगे, तब हम चेक करेंगे अथी बैंक का स्टेट बैंक, तब चेक करवाए तो उसमें पैसा नहीं दिया है। तो वो दूसरा ही चेक करवाए तो रजिस्ट्री तो उसका ही 40,000 पता लगा और हमें 10,000 निकाले हैं और 30,000 रुपये आपके अकाउंट से। तो आपको आपके बारे में तो बताया जा रहा है कि आपके यहाँ 2 किस्त आया था, नहीं पता नहीं है, शुरू ना पता है। देखिए, हम इतना ही कहेंगे क्योंकि ये अशिक्षित हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं और मिनी ब्रांच में जाकर अंगूठा लगाकर पैसा निकालती हैं। इनके पति हैं, हम उनसे बात भी कर लेते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। इंदिरा आवास पर ही विश्वास किए थे। हमको पहला के बोला कि वहाँ से कि पैसा चार गया, तो पैसा चार गया तक चेक करवाएं खाता, तो बोला इस पर खाता में पैसा नहीं है। फिर बोला कि 10 दिन बाद 5 दिन के बाद बोला उससे नंबर बोला कौन दूसरा कोई दिया, तो उस पर नंबर से चेक किया तो बोला पेटीएम बना लें, तो हम पेटीएम नहीं बनाए।
अब पेटीएम वो नंबर भी नहीं है हमको पास है कि हम पेटीएम चला देंगे। तो फिर दूसरा किसी पे अतला में आ गया तो फोटो साहब एगो साहिब आया तो गैस आया। देखिए कहाँ से कहाँ गेमिंग होता है, जरा इसको समझिए। इनका अकाउंट जो है मिनी ब्रांच में SBI में है, इनका आधार कार्ड से वो लिंक है। अब इनका ना तो कोई पेटीएम है, चूंकि ये एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। जब तक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ नहीं होगा तब तक पेटीएम क्रिएट नहीं होगा। पेटीएम क्रिएट होने के बाद उसको पेटीएम KYC करना होता है, जो कि आधार से होता है। दूसरी बात, इनके मोबाइल नंबर से वो पेटीएम नहीं बना हुआ है, वो नंबर किसी और का है। जो पेटीएम नंबर दर्शाया गया है, हम आपको वो लिस्ट दिखलाते हैं, उसमें एक पेटीएम नंबर दिखलाया जा रहा है, 4 डिजिट लास्ट में नंबर दिखाया जा रहा है, वो पेटीएम अकाउंट है। जबकि इनके द्वारा वो पेटीएम अकाउंट बनाया नहीं गया। अब वो पेटीएम अकाउंट बनाया नहीं गया तो आखिर वो पेटीएम अकाउंट किसने बनाया? यही बात हमने आवास जो देखते हैं, जो अधिकारी हैं, चूँकि उनका नाम राजीव कुमार है ना, हमने आवास जो देखते हैं उनसे हमने बात किया है। चूँकि जो भी फंड पास होता है उनके द्वारा होता है, तो हमने उनसे बात की है। तो उन्होंने कहा कि सर हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ अकाउंट पे पैसा भेजा है। लेकिन एक आधार कार्ड से लिंक किया हुआ पे पैसा आपने भेजा है, आपको तो SBI का अकाउंट दिया गया था, तो फिर आधार के लिंक पे पैसा कैसे चला गया? दूसरी बात, इनके यहाँ एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो वो पेटीएम अकाउंट बन गया कैसे? दूसरी बात, इनके आधार से वो अकाउंट लिंक भी है। मुद्दा बात ये भी हो जाता है कि इनके आधार कार्ड से वो पेटीएम लिंक भी है और वो नंबर अब स्विच ऑफ आता है। अब वो पैसा गया कहाँ? 2 किस्तों का पैसा है, 80,000 रुपया होना चाहिए। जब ये पैसा निकालने गई तो 10,000 रुपये इन्होंने निकाला। जैसा कि ये बतला रही थी कि ये पहले ब्लॉक में संपर्क किया इन्होंने, तो ब्लॉक द्वारा बताया जाता है कि उनका जो पेटीएम अकाउंट है उस पर पैसा चला गया है। इनके द्वारा पेटीएम अकाउंट जो मिनी ब्रांच होता है वहाँ जाकर ये चेक करवाती हैं। वहाँ चेक करवाने के बाद इनको पता चलता है कि पैसा है लेकिन पैसा कम है। पहले पता चला कि 30,000 या 40,000 रुपया है, लेकिन 10,000 इन्होंने निकाल लिया। 2 दिन के बाद पैसा निकालने जाती हैं तो पता चलता है कि उनके अकाउंट पे पैसा है ही नहीं। अब ये मामला ये भी होता है कि अगर पहला किस्त आया तो वो पहला किस्त गया कहाँ? दूसरा किस्त आया तो इनके नाम से वो पेटीएम था नहीं, लेकिन बायोमेट्रिक लगाने से वो डिटेक्ट करता है, तब पता चलता है कि इनके नाम से वो पेटीएम अकाउंट भी है। इन्हें सिर्फ 10,000 रुपया मिलता है, 2 किस्तों का पैसा 10,000। अगर आप भी अगर इंदिरा आवास ले रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। और एक चीज़ और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई CSP से पैसा जमा निकासी करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका पैसा कहीं बायोमेट्रिक के माध्यम से 2 से 3 बार विड्रॉल ना हो जाए। देखिए ये मिनी स्टेटमेंट है SBI का, जो CSP अकाउंट इन्होंने खुलवाया है उसका है। हम आपको इसमें एक और दिखलाते हैं आपको स्टेटमेंट, क्योंकि वो स्टेटमेंट इनके द्वारा 10,000 रुपये जिस दिन निकासी हुई है उस दिन का स्टेटमेंट है। इनके द्वारा बताया जाता है कि ये 10,000 रुपये निकालती हैं, लेकिन इनके अकाउंट से एक बार 10,000 रुपया और एक बार 2,000 रुपया निकलता है। तो ये पैसा गया कहाँ? ये सारा का सारा साफ जाहिर है कि जो मिनी ब्रांच कर रखे हैं, जो बायोमेट्रिक के माध्यम से पैसा निकालते हैं, उन्होंने पैसा निकाल लिया है। अच्छा, उस दिन आपने 10,000 निकाले, लेकिन स्टेटमेंट पे तो 12,000 दिखाई दे रहा है। तो हम नहीं निकाले, 10,000 हम 10,000 निकाले। तो फिर उससे जाकर क्यों नहीं आपको? हम बोले तो कहने लगे कि जे कि आप हम नहीं निकाले हैं, जे आप पे निकाले हैं। हम कहे कि हम नहीं निकाले हैं। अब हम ऊपर बैठे आला अधिकारियों से कहेंगे कि अगर आपके पास समय हो तो कम से कम इस गरीब के दरवाजे पे आइए और हो सके तो इन्हें सहयोग कीजिए, क्योंकि इनके अकाउंट से पैसा तो विड्रॉल हो गया है। इनके नाम पर इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास आवंटन हो चुका है, 2 बार किस्त आ चुकी है। अब इनके नाम से दोबारा वो आवंटन भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बेनिफिटर के नाम पे एक ही बार आवंटन होता है। ऐसे में जो ऊपर बैठे आला अधिकारी हैं उन्हें अब चुस्त और दुरुस्त होना होगा, ताकि इन गरीबों का पैसा जो है कोई और ना खा जाए। ऐसे में हालांकि अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो आवास सहायक राजीव, उनसे कितनी एक बार मुकाबले किए हैं, आए थे देखने के लिए कि देखें। बोला कि एक बार आए, हम वो आए हैं चेक किए, बोला पैसा आया, हमको पैसा नहीं आया है। पहला कि
मिली बन के हाथ में तो कहाँ से बना देंगे। तो फिर दोबारा आया तो राजेश आया, फिर दोबारा फिर मिल के चल गया, बोला कि पैसा नहीं आया। तो फिर दोबारा फोटो खींच के ले गया राजेश, दोनों था, फोटो खींच के ले गया, बोला कि आ जाएगा। फिर दोबारा फिर चेक करवाए हैं तो फिर 40,000 फिर आ गया। तब फिर पैसा पता चला कि खोजे लगे कि 40,000 आ गया। तो बोले दोबारा जब आया होगा तब आप लोग को बताया गया कि पैसा आया, लेकिन पैसा तो था नहीं आपका। पैसा के पास नहीं था, अकाउंट पे आया नहीं। नहीं अकाउंट पर नहीं आया। अच्छा, तो आप इस्लामपुर थाना में FIR भी किया? हाँ, इस्लामपुर थाने में FIR किए हैं, किन किन लोगों पे आपने FIR? और राजेश पर किए हैं, राज साहब पर किए हैं, 2 पर। अच्छा, राजीव कुमार के भी आपने? हाँ, राजीव 2-3 लोगों का नाम है? नहीं, 2 के नाम है। 2 लोगों का? हाँ। अच्छा, तो थाना में आपने जो आवेदन दिया उसके बाद किसी अधिकारी ने ये कहा है कि नहीं, कोई ने कहा है कि देखते हैं, हुआ नहीं कोई के देखे हमें। वीडियो साहब, ये आपका क्षेत्र है, जरा देख लीजिए और समझ लीजिए कि लोग कैसे इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास के लिए अप्लाई करेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ बिहार 1।